नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बिहार डिकोडेड के इस यूट्यूब मंच पर। आज हमारे साथ में है जन सुराज के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद मसीहुद्दीन साहब जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब मंच पर। आपके भी सारे व्यूवर्स को, आपके दर्शकों को, आपके श्रोताओं को मेरी शुभकामनाएं, असीम शुभकामनाएं। बिहार में लोकतंत्र का उत्सव मनाया जाने वाला, मैं बिहार की तमाम जनता के आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस बार बदलाव के लिए आप मतदान करें। एक पत्रकार हैं मसीहुद्दीन जी, जो बोल रहे हैं कि 40 लाख में फेसबुक पोस्ट किए हैं। अच्छा। बड़े पत्रकार हैं। अच्छा। बोल रहे हैं कि 40 लाख में जो है सीट जो है बेचा जा रहा है। इसमें कहाँ तक सत्यता है और क्या इस तरह से एक पत्रकार को लिखना चाहिए? जनता दल बेचा जा रहा है। किस पार्टी के बारे में? आपके पार्टी के बारे में? मेरे पार्टी के बारे में तो कोई कह ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कह सकता है कि हम तो प्योर डेमोक्रेटिक तरीके से, जो हमारे सूत्रधार हैं वो भी अपना टिकट तय नहीं कर सकते हैं। प्रशांत किशोर जी भी आपको बता दें क्या है प्रोसेस। टिकट की प्रक्रिया ये है कि 2 अक्टूबर 2024 के पहले जो हमारे पार्टी से जुड़े थे, जो हमारे संस्थापक सदस्य थे, जिन्होंने आस्था व्यक्त की थी हम पार्टी बनाएंगे, वो लोग, और 2 अक्टूबर 2024 के बाद जो हमारे प्राथमिक सदस्य जो 10 रुपया दे करके बन रहे हैं, इन सारे लोग जो जिस विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में अगर 3 प्रखंड या 2 प्रखंड है, वो सारे लोग की सहमति होती है। उसके बाद मेरा जिला कमेटी की सहमति होती है। उसके बाद राज्य कोर कमेटी का निर्णय होता है, फिर राष्ट्रीय नेशनल एग्जीक्यूटिव में जाता है। तो ये संभव हो ही नहीं सकता। प्रत्येक व्यक्ति के बारे में उसकी सामाजिक भूमिका क्या है, समाज में उसकी पहचान क्या है, राजनीतिक गतिविधियाँ उसकी क्या हैं, हमारे यहाँ बजाबते उसका जन्म टिप्पणी है। जितना उम्मीदवार हमारा एक विधानसभा से 3 हो 4 हो, बस जितनी जानकारी उसको स्वयं अपने बारे में नहीं है, उतने सबके उसकी जानकारी हम लोग अपने यहाँ रखे हुए हैं। और हम लोग के यहाँ तो ये सब संभव नहीं है। आप समझते हैं कि देखिए कि कितना बड़ा जन सैलाब है। ये सब प्लांटेड लोग हैं, जो लोग टिकट बेच रहे हैं, जिनका चरित्र रहा टिकट। अशफाक करीम साहब जो कटिहार मेडिकल कॉलेज के संस्थापक हैं, जिन्हें बिहार में मुस्लिम समाज का सर सैयद कहा जाता है, राज्यसभा में गए, उनका टिकट किसने काटा और उनको टिकट देने के लिए पहले किसने कितना लिया? फैयाज साहब मधुबनी मेडिकल कॉलेज वाले हैं। पैसा का खेल हुआ ना। अमरेंद्रधारी सिंह राष्ट्रीय जनता दल के नेता कब से? अमरेंद्रधारी सिंह खाद माफिया, किसने टिकट दिया उनको? हम लोग क्या, हमारे यहाँ तो देखिए पहली शुरुआत जो हुई है वो एक गरीब किसान का, एक मास्टर का बेटा आफाक अहमद साहब MLC बने हैं। जब हमारे मुस्लिम समाज का वहाँ वोट नहीं था और वो हमारे वहाँ से चंपारण की सीट से जीत किया है, तो हमारा पहला खाता है गरीब का। हम लोग क्या ये सब बात, ये सब जन स्वराज के बारे में ये सब बोलना सूरज को ये करना है, दीपक दिखाने जैसा है। नहीं, चांद पर थूकने जैसा है। एक और चीज़ बोला जा रहा है कि आप लोग जो हैं ज्योति सिंह को जो है मिला लिए और आज पवन सिंह का टिकट कटवा दिए। नहीं, देखिए मामला ये है, वो सब कुछ नहीं है। हम लोगों का, ज्योति सिंह जी हैं, वो आई थी पवन सिंह जी की पत्नी। व्यक्तिगत मामलों में जन स्वराज किसी के नहीं पड़ता है। अच्छा, आप जानते हैं लालू जी के परिवार में चंद्रिका जी की बेटी और तेज प्रताप, तो क्या हुआ कितना? हम जन स्वराज में, या जन स्वराज के नेता हमारे प्रशांत किशोर जी ने आज तक कोई काक शब्द बोला उनके बारे में? उसी इनके बारे में हम लोग कोई आता है उसके आंसू पोंछने में हमको क्या दिक्कत है? तो ये भी तो बोला जा रहा है ना, क्या है ऐश्वर्या राय का भी आप लोग आंसू पोंछेंगे? नहीं, देखिए बिल्कुल उनकी पीड़ा को सुना गया है। ऐसा हम उनके व्यक्तिगत घरेलू मामले में हम लोग का कोई मामला नहीं। तो क्या मतलब ये माना जाए कि ज्योति सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, ज्योति सिंह का अभी तक एप्लीकेंट हमारे यहाँ नहीं है। हम पूरे बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 243 में कोई ऐसी सीट नहीं है जहाँ मेरे पास 4 से 5 उम्मीदवार नहीं हैं, और उनके 51 को हम लोगों ने जारी कर दिया है। 190-91 जो बच रहा है वो हम लोग जल्दी परसों कर देंगे निश्चित रूप से 12 तारीख। तो पैरासूट से उम्मीदवार नहीं आते हैं जनसुराज के, ऐसा माना जाए? बिल्कुल नहीं। आप देखिए जो 51 में 95% वो लोग हैं जो जनसुराज से मुहिम से जुड़े हुए हैं। KC सिन्हा साहब जो देश के सब बड़े गणितज्ञ हैं, 30 किताबें उनका, हम लोग बचपन में जब मिडिल स्कूल में नाम लिखाया तब KC सिन्हा का नाम सुना। तो जो देश का बड़ा शिक्षाविद है, गणितज्ञ है, वैसे लोग हमारे यहाँ YV गिरी साहब, यदुवंश गिरी साहब, पटना उच्च न्यायालय के, आप समझिए कि उनको जेठमलानी कहा जाता है पटना बिहार का।
तो ऐसे लोग हैं, बड़े डॉक्टर हैं। आप देखिए हिमाचल प्रदेश के डीआईजी हैं जो हमारे जेपी सिंह साहब जो छपरा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरे पास तो आर.के. मिश्रा साहब दरभंगा से लड़ रहे हैं जो बिहार के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। ये भी बोला जा रहा है कि जो मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व है वो दूसरे पार्टियों में अभी उस तरीके से परिलक्षित नहीं हो रहा, लेकिन जो 51 सीट जारी किया गया उसमें 8 मुस्लिम कैंडिडेट आए हैं, एक ईबीसी के भी हैं आप लोगों के समुदाय के। क्या ये ऐसा लगता है कि आपको 40 के आसपास में सीट जनसुराज देगी? जन स्वराज की का कमिटमेंट है। बजाते हमने पूरे बिहार में 30 से 32 माइनॉरिटी सम्मेलन पूरे बिहार में कराए। पटना के गांधी मैदान के बापू सभागार में हम लोगों का पिछले वर्ष ही मुस्लिम समाज का सम्मेलन हुआ था, लीडरशिप का उत्थान का सम्मेलन। हम चाहते थे कि जो लालू यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के टाइम में मुस्लिम लीडरशिप जो पैदा होने का सोख गया था माहौल, लीडरशिप हमारी प्रखंड में नहीं थी, हमारी अनुमंडल में नहीं थी, ज़िला में नहीं थी, राज्य में नहीं थी, तो हमने लीडरशिप को पैदा करने के लिए सम्मेलन कराया पूरे बिहार में। और उसी दौरान हमारे सूत्रधार सरदेव प्रशांत किशोर जी ने कहा कि मुस्लिम समाज की जो आबादी 18%, तो उनका हक 40 सीटों का बनता है, हम निश्चित रूप से देंगे। अत्यंत पिछड़ा समाज का जो हक बनता है वो देंगे। यादव का 14% है तो 30 टिकट हम देंगे। आप देखिए कि 51 जो टिकट हमने बांटा है उसमें 42 कौन लोग हैं, गरीब हैं, नट हैं, किन्नर भी हैं, है ना। ये समझिए वो गौड़ है, वाल्मीकि नगर से गौड़ समाज जिसका 1 लाख से ज़्यादा वोट थारू का मिर्जा खेले हो ली। भारतीय जनता पार्टी के लोग दूसरे लोगों को टिकट दे करके उनका वोट खरीद रहे थे। तो हम लोगों ने उनके बीच में भी नैतिकता पैदा करने का काम किया है। कितना सीट फाइनली बोलिएगा मुस्लिम समाज को, कितना सीट मिलेगा? नहीं, 40 में 1 सीट भी कम नहीं रहेगी। हम 40 सीट निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी ने वादा किया, हम लोग 40 सीट देंगे और वैसा सीट देंगे, वैसा देंगे। चेहरा इनके तरह अंगूठा छाप नहीं कि किसी को पकड़ के ले आया, टोपी पहना दिया कहीं मुसलमान। कैसा चेहरा दीजिएगा? एकदम क्रीम चेहरा होगा। समाज में कमज़ोर तबकों का, अक़लियतों का जो सबसे कम क्रीम चेहरे होंगे वो रहेंगे। और देखिए जो लोग आए हैं कैसे लोग आए हैं। MBBS होल्डर भी हैं, हम MBBS में हैं और बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे यहाँ, सब लोग एक से एक लोग हैं। आप देखिए कैसा आया आपका पूरी स्टोरी। भास्कर ने तो आज फर्स्ट पेज पर स्टोरीज पर दी है कि हमने कैसे लोगों को दिया। पूरे देश, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, आज के इंडियन एक्सप्रेस को पढ़िए कि किस तरह पूरे देश में किस तरह लोग देख रहे हैं कि जन स्वराज किस तरह अच्छे लोगों को बिहार में बदल रहा है किस तरह। तो बिहार ऐसे ही बदलना ही ज़बानी जमा खर्च है। नौमा फेल तेजस्वी को पढ़ाता है, एक तो मनोज झा, एक तो संजय यादव, जो रात भर पढ़ाता है वही दिन भर बोलता है। हम लोग कहते हैं हमारा तो नेता इस देश के प्रधानमंत्री को पढ़ाता है, इस देश के दर्जनों मुख्यमंत्री को पढ़ाता है। आज राघोपुर गए हैं आपके नेता प्रशांत किशोर जी, और वहाँ पूरा गहमा गहमी और बोल रहे हैं कि अमेठी में जैसा हाल राहुल गांधी का किया था मैंने विपक्ष ने, उसी तरीके से राघोपुर छोड़कर भागेंगे और दूसरे एक और सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं तेजस्वी यादव। तो क्या तेजस्वी यादव वाकई में राघोपुर छोड़ देंगे? देखिए, राघोपुर से आज हम लोगों के पूरे बिहार के चुनाव अभियान की शुरुआत हुई है। आज हुआ है। आज से चुनाव शुरू हुआ। अच्छा, प्रशांत जी और हमारे जितने नेता हैं जो हमारे स्टार प्रचारक हैं पूरे बिहार में घूमेंगे। तो ये हमने एक अभियान शुरू कर दिया है। और ये 70,000 करोड़ रुपया जो पता नहीं चल रहा बिहार में कि बजट से ये निकला, कहाँ गया पैसा। हमने हमारे जो पूर्व विधायक हैं और महासचिव हैं श्री मुन्ना जी, उन्होंने रिट किया है हाई कोर्ट में। उसमें उस 17 महीने की भी अवधि है जिसमें तेजस्वी सरकार में थे और उन्होंने पथ निर्माण विभाग में क्या किया, भवन निर्माण विभाग में किया, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग में क्या किया, उसमें भी बड़े पैमाने पर विड्रॉवल हुआ है पैसे का। तो इन सबको अच्छा, आज के डेट में नानी याद आ गई है सम्राट चौधरी की, आ गई ना। काहे नानी याद आएगा? अरे तो नॉमिनेशन करके बताओ कि तुमने मैट्रिक कब पास किया, बताओ। वो तो आप मैंने नहीं बताइए कि मैट्रिक कब पास किया आपने। वो तो कह ही रहे हैं कि हम मैट्रिक पास हैं, बताएंगे नहीं। तो जन्म प्रमाण पत्र की जांच उनके, हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे सूरजभान सिंह बिहार के राज्यपाल बन के आए थे।
और उनके सामने वर्तमान जो जनता दल हुए उसके एक बड़े नेता थे पीके सिन्हा साहब। पीके सिन्हा साहब ने राज्यपाल के समक्ष पिटीशन फाइल किया कि जो राकेश कुमार है इसकी उम्र कम है। उन्होंने जांच कराई और जांच कराई तो मालूम हुआ कि बड़ा फ्रॉडिज्म है। उन्होंने 26 नवंबर 1999 को संचिका में आदेश किया कि इनको तत्काल बर्खास्त से राकेश कुमार को राज्य मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है और इन्होंने जो जो निर्णय हैं लिए हैं मंत्री के रूप में सबकी समीक्षा की जाए, उसको रद्द किया जाए और इन पर FIR किया जाए। आज तक FIR नहीं हुआ है। इसलिए नहीं हुआ है कि दोनों जो है सो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। दिलीप जायसवाल अगर चोरी कर रहा है एक अल्पसंख्यक के मेडिकल कॉलेज को, तो राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में उच्च सदन की नेता विरोधी दल है ना, वो बोलती है कि तो मेरा मुँह बोला भाई है दिलीप जायसवाल। तो काहे इसे बोलते हैं राबड़ी देवी? हाँ, इसलिए कि उनके कहने पर, लालू जी के कहने पर, लालू जी के ससुराल के 7 लोगों का नॉमिनेशन हो गया, एडमिशन हो गया है कटिहार मेडिकल कॉलेज में। कटिहार मेडिकल कॉलेज में उनका कौन मेडिकल, माता गुजरी मेडिकल कॉलेज में 7-8 लोगों का एडमिशन हो गया। इसलिए उनका मुंह बोला। तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, लालू जी की तो चारा घोटाला में गए, उनको सज़ा हो गई ना, लेकिन वो जब जाने लगे तो उस शायर ने कहा कि उस मूर्ख मंत्री को भला क्या कहेंगे आप जो राबड़ी को छोड़ कर चारा चिबा गया। अरे भाई, आपके पास तो गुलाम सरवर साहब जैसे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जैसे लोग थे, जाबिर हुसैन थे, मुनादिर हसन थे, रघुवंश प्रसाद सिंह थे, जगदानंद सिंह थे। आपने इसको क्यों, उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? राबड़ी कर रहा और देवी का दे 1.5 कट्ठा में दस्तखत करने वाली राबड़ी देवी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। क्या संदेश दिया पूरे बिहार की जनता को? प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो तय करेगी पार्टी, लेकिन तेजस्वी जी तो खुलेआम बोलते चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री तो हम बनेंगे, 14 तारीख को बनेंगे। क्या डिफरेंस लगता है एक प्रशांत किशोर जी में और एक तेजस्वी यादव में? तिवारी जी, मैं आपको बता दूं कि मानव का स्वभाव है तब परिवर्तन। आज रोटी खाता है, दूसरे दिन चावल की इच्छा होती है, चावल के बाद बिरयानी मलपुआ खाता है। तो बिहार की जनता 35 साल में पॉलिटिकल टेस्ट बदलना चाहती है। 10 मार्च 1990 को श्री लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री बने और जो चारा घोटाला में जाने लगे 97 में, तो अपनी धर्मपत्नी को बना दिया इन्होंने मुख्यमंत्री। वो उसका मैं गवाह हूँ अपनी आँखों से कि जयप्रकाश यादव जो शिक्षा मंत्री थे तत्काल, और राबड़ी ये रो रहे थे, और राबड़ी देवी और मीसा भारती बालकोनी पर रो रही थी जब लालू जी जेल जाने वाले थे। मैं उसका गवाह हूँ। और यहाँ की DM थी राजबाला वर्मा, जो लालू जी के सामने दुम नहीं हिलाती थी, वो पूरे एक्शन में उनके गिरफ्तार करने के लिए चली गई थी। तो मैं सब जानता हूँ, इन लोगों को नंगा मत कीजिए। एक एक चीज़ पर, अलकतरा घोटाले से सब पर मैं पूरी जन्म टिप्पणी इन लोगों की बता दूँगा। फाइनली ये पूछेंगे कि आज जो राघोपुर से जिस तरीके से चुनावी शंखनाद हुआ है और बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खोली गई, जिसमें सम्राट चौधरी को आपने क्लीन बोल्ड कर दिया, मंगल पांडे क्लीन बोल्ड हो गए, दिलीप जायसवाल हो गए, संजय जायसवाल हो गए, मतलब आप लोगों ने लाइन लगा दिया। अगला अशोक चौधरी हो गए। अशोक चौधरी जी तो सामने आ भी नहीं रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम भाई कानूनी खेलेंगे, और कुछ सामने से बोल भी नहीं रहे हैं। अब एक आध दो और नेता को छोड़िएगा कि एक आध दो, मतलब और चुनाव का समय है, हम चुनाव की प्रक्रिया में हैं। नहीं तो ऐसा रिपोर्ट हमारे पास है कि एक मंत्री के खिलाफ 20-20 किलो की फोटोकॉपी है, 20-20 kg का फोटोकॉपी है संचिकाओं की। इसलिए मत मल खुलाए ये सब को तो जनता इस बार दोनों को साफ करने जा रही है। ये सब को बेयर जेल में अपनी, इन सारे लोगों को, भ्रष्टाचारियों को कहिए कि बेयर जेल में अपनी जगह सुरक्षित अभी से कर ले। सरकार अगर जन स्वराज की आएगी तो हम लोग इन सबको जेल भेजेंगे, बेयर जेल भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ में जन स्वराज के नेशनल स्पोक्स पर्सन सैयद मशीहुद्दीन जी। मशीहुद्दीन नाम है इनका, और बहुत दिन से, लंबे समय से पॉलिटिक्स में सक्रिय है और बहुत ही अपने बेबाकी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो कैसा लगा ये बातचीत ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।